Tech CS Engineering. Hello students, I am हिमांशी अग्रवाल. आज हम व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे. आज हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं. ओके, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ कंप्यूटर्स की बेसिक्स की नॉलेज भी होना चाहिए. सो मैं कंप्यूटर के बेसिक्स पे आप सबको कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी. ये वीडियो बिगनर टू एडवांस प्रोग्रामर्स के लिए है, तो इसलिए उनको ये भी पता होना चाहिए जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, उनके लिए भी ये वीडियो मैं दे रही हूँ. ओके, कुछ जैसे बी के स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी बैचलर डिग्री के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, BSc, BCA, BE और भी कई होती हैं, तो उनमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है. तो ओके, इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा आप सब, स्पेशली जिनको नॉलेज नहीं है वो. ओके, ये सब जानना भी आवश्यक है, इसलिए है ना. ओके, ओके, come on the topic. What is computer? A computer is an electronic device that can store, process and retrieve data. कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सभी तरह के डेटे को, चाहे वो ऑडियो फॉर्म हो, वीडियो फॉर्म हो, PDF हो, डॉक्यूमेंट हो या कोई भी तरीके का डेटा हो, उसको स्टोर कराना और रिट्राइव कराना, मतलब उसको स्टोर, प्रोसेस और रिट्राइव जो भी इसकी प्रोसेस है ना. जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कार्य हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है. आज तो हम सबके साथ में कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स और न जाने क्या क्या डिवाइसेस हैं. लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, आजकल लोग ले लेके घूमते रहते हैं. ऐसे ही ईयरफोन्स वगैरह, वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस ही है, उसका एक छोटा रोल है ना. इन सब में हम सब लोग मोस्टली गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आदि पढ़ते हैं और भी ना जाने क्या क्या कार्य करते हैं ना. आजकल फुल्ली एजुकेशन डिजिटली बेस्ड हो गया था अभी बीच में कोरोना को लेकर के, लेकिन अब सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है. ओके, अच्छा, आप लोग ने ये कभी सोचा इसमें जो कंप्यूटर में आप डेटा को स्टोर कराते हो उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे स्टोर होता है, कैसे डिलीट होता है? अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, है ना. ओके, फाइन. आप सबको कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में जो भी डेटा स्टोर करते हो, चाहे वो डाउनलोड करो, चाहे किसी भी डिवाइस से शेयर करके स्टोर करो, जैसे भी स्टोर करो उसे ही स्टोर करना कहते हैं ना. ओके, फाइन. हमने डेटा को स्टोर किया या फेच किया या उसको डिलीट किया, जो भी किया, उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी ही तो है. तो ये सब एक इंडिविजुअल प्रोसेस है. स्टोर करना इंडिविजुअल प्रोसेस, फेच करना इंडिविजुअल प्रोसेस, करना इंडिविजुअल प्रोसेस. ओके, किसी भी प्रोसेस को अगर रिपीट कर रहे हो दैट मीन्स रिट्राइव. ओके, कम ऑन फर्स्ट का हाँ हुआ है अभी तो. यूजुअली इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क विद इन सेकेंड्स विच मेक्स वेरी इजीएस्ट लाइफ. प्रोसेसेस को यूजुअली
टास्क कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोसेसर को यूजुअली टास्क कहा जाता है। जैसा कि आप सब समझ गए होंगे, इस लाइन में दिया भी है कि मल्टीपल टास्क विद इन सेकेंड्स, देखा ना, इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क विद इन सेकेंड्स विच मेक इजीएस्ट लाइफ। तो कंप्यूटर एक सेकेंड में नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है और हमारी लाइफ को इजी बनाता है, करता भी है। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग यूज कर रहे हैं तो, है ना। तो जैसा कि कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कुछ भी ले लो। तो कैलकुलेटर का अगर अपन उदाहरण लें तो पहले के ज़माने में कितना कुछ प्रॉब्लम थी कि भाई बड़े से बड़े हिसाब लगाने में घंटों लगते थे, और अब एक सेकंड में वो सारे हिसाब कैलकुलेटर में डालो और रिजल्ट लो, है ना। उससे अपना बिजनेस भी कितना इंक्रीज हुआ, उससे कितने बेनिफिट हुए सबको। आज एजुकेशन देखो कितना आगे बढ़ गया है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, कितना आगे बढ़ा है। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज COBOL, Fortran, C++, जावा, PHP और पाइथन। तो इसका मतलब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस जैसे कि मैंने आप लोग को अभी कहा कि इस वीडियो में कमेंट करने को कहा था, अभी मैंने लाइक और सब्सक्राइब करने को कहूँ, या मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए कहूँ। ये क्या है कि इंस्ट्रक्शंस हुए हमारे और आपके बीच में, जो भी इंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इंस्ट्रक्शंस ही तो है। मैंने आपसे कहा, आपने उसको फॉलो किया नहीं किया ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपसे कहा, दैट मीन्स फॉलो करता है। ओके, तो जैसे अपनी एक लैंग्वेज होती है वैसे कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। अपनी लैंग्वेज है हिंदी और कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये COBOL, C++, जावा, PHP, पाइथन और फॉरट्रैन वगैरह। अपन इंडिया के लोग हैं, अगर देखा जाए इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो काफ़ी सारे देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसे इंडिया में हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, जिसमें किसी स्टेट में कोई तो किसी स्टेट में कोई लैंग्वेज बोली जाती है। गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा की लैंग्वेज है, जो भी है। तो उन सब में कॉमन क्या है, कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई कहीं से पहुंच भी जाए तो या तो हिंदी में कम्युनिकेट करेगा या इंग्लिश में करेगा। तो बट इंडिया में ज़्यादातर लोगों को हिंदी ही आती है तो वो हिंदी में कम्युनिकेट करेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में इंग्लिश में ये सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जैसे COBOL है, फॉरट्रैन है, C++ है, जावा है, PHP है। इंग्लिश में स्पेनिश वगैरह वो लैंग्वेजेस है, वो ह्यूमन लैंग्वेजेस है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेजेस बनाई है ना, जो ह्यूमन मेड है ना। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे। तो इंस्ट्रक्शंस मतलब हमने तो बताया अभी आपको कि वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो या सब्सक्राइब करो। तो ये सब तो हो गया, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। ऐसे कंप्यूटर में अपन डेटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमको इसमें ये इमेज फाइल स्टोर करानी है, ये हमको इसमें ऑडियो फाइल स्टोर करानी है। तो ये भी एक अपना इंस्ट्रक्शन हुए। ये हमको इमेज फाइल डिलीट करनी है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन हुआ। हमको ये अपनी इमेज फाइल खोलनी है या हमको इस इमेज फाइल को जूम करना है, ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हुए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं
अब कई बार क्या होता है कि अपन म्यूजिक भी चला रहे हैं, तो एक म्यूजिक चलाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसमें म्यूजिक चल ही रहा है, और दूसरा अपन ने दे दिया उसको इंस्ट्रक्शन कि भाई हमको ये इमेज फाइल खोलो, तो इमेज फाइल भी खोल दी, तो इमेज फाइल साइड में खुली है, तो इमेज फाइल का तो काम खत्म हो गया कि वो इंस्ट्रक्शन वहीं के वहीं रुक गया, खुल गया, लेकिन दैट म्यूजिक तो चल ही रहा है ना, म्यूजिक का इंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो ये हो गया मल्टीपल टास्क वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जब कंप्यूटर रिजल्ट देता है, तो रिजल्ट देने की जो फॉलो करके रिजल्ट देने की जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं, एग्जीक्यूट बोलते हैं, है ना। हम्म सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज में दिए जाते हैं या लिखे जाते हैं, जैसे कि कबूल, फॉर्ट्रैन, सी सी प्लस प्लस, जावा, PHP, अदर्स, और भी कई लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, जैसा मैंने अभी बताया। अभी मैंने जो इंडिया का उदाहरण दिया था वही कि है ना, इंडिया में कई सारे लोग हैं, उनमें गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, नेपाल की नेपोलियन, ये भी हिंदी लैंग्वेज ही है नेपाल, बट कंट्री अलग है, ठीक है। तो वहाँ भी अपन हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ टोटल कॉमन हिंदी है, लेकिन जब अपन बात करें फॉरेन की तो वहाँ इंग्लिश है, स्पेनिश अलग है, US की अलग है, फ्रेंच अलग है, और भी कई टाइप की इंग्लिश लैंग्वेजेस होती हैं। अपन लोग ब्रिटिश यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स वो इंग्लिश में हो गई इतनी सारी, हिंदी में अलग आ गई, कॉमन हिंदी, कॉमन इंग्लिश, इसी तरीके से इसमें भी कॉमन इंग्लिश होता है, ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश में लिखी गई हैं, है ना। ओके, move to next point. Computers are used in many fields like banking, medicines, finance, and education with increased preferences. आजकल कंप्यूटर्स के बिना किसी भी फील्ड में कोई भी वर्क होना पॉसिबल नहीं है, वो आई थिंक हो भी नहीं रहा है, जहाँ देखो वहाँ हर जगह कंप्यूटर है, कहीं भी चले जाओ, बैंकिंग में, फाइनेंस में, मेडिकल में, कहीं भी चले जाओ, सब जगह कंप्यूटर है। बैंकिंग में अगर देखा जाए तो हर एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क, पासबुक मेकिंग वर्क, पासबुक पे एंट्री वाला वर्क जो है, काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं बैंकिंग में, जो सब फुल्ली बैंक का जो फिजिकल वर्क था वो पूरा डिजिटल ही कर दिया गया है। ऐसे ही मेडिसिन में भी काफ़ी कुछ है, जैसे कागज़ प्रिंट करना है या फिर बिल प्रिंट करना है, या सामान हमारे स्टोर पे क्या क्या सामान अवेलेबल है पूरा डिजिटल इधर से आता है, तो लोग उस पर देख करके ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट भी एक तरीके का वो है, जैसे स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, ऐसे मेडिसिन में भी कई सारे ऑनलाइन स्टोर्स आते हैं। और डॉक्टर्स में अगर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी सारे हैं, मेडिसिन में अगर देखें तो जैसे कई सारी मशीनरीज लगी होती हैं, एक ट्रीटमेंट के लिए कई सारी मशीन्स होती हैं, एक पेशेंट्स के लिए कितनी सारी लगा देते हैं, तो वही, तो मशीनरी भी तो सब कंप्यूटर बेस्ड ही है। ऐसे ही फाइनेंस में भी है। ओके, एजुकेशन में देख लो, फॉर्म फिलिंग कवर डिजिटली, कोचिंग्स तो डिजिटली, कुछ टाइम के लिए स्कूल भी डिजिटली हो गए थे, तो सभी चीज़ डिजिटली। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू टाइप्स. Sorry, two parts of computer system. ये दोनों पार्ट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। हार्डवेयर, अपन इसमें हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं।
इससे पहले वाली स्लाइड पे क्या देखा था, कंप्यूटर क्या होता है, इसके टास्क क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोसेस कैसे कहा जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आजकल कहाँ का कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या क्या है इस स्लाइड में। तो हार्डवेयर का क्या वर्क है, हार्डवेयर क्या है, ये सब देखते हैं ना। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस। हार्डवेयर कैन बी रिप्लेस्ड इफ ब्रोकन और एज पर नीड्स, ना। तो हार्डवेयर क्या, कंप्यूटर डिवाइस का एक फिजिकल पार्ट है। सॉफ्टवेयर वर्चुअल पार्ट है और हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है ना। तो हार्डवेयर को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जब भी कोई मेजर इशू आता है या ब्रोकन पॉइंट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है एक टाइम बाद, तो उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। Hardware can also be seen as the machinery or primary electronic part of computer device. For example, monitor, central processing unit. Hardware. Without hardware, any computer device is as seen as empty box or a black screen. अगर हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर डिवाइस को देखा जाए तो वो एक खाली डब्बा है और कुछ भी नहीं है। हार्डवेयर ही उसका मेन पॉइंट है। इट मीन्स कोई भी कंप्यूटर डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कोई भी हो, ये सब बिना हार्डवेयर के खाली डब्बा है। वो सीपीयू में मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। सीपीयू में रजिस्टर्स और बसेस वगैरह होती है, तो रजिस्टर में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे अपन रजिस्टर में क्या करते हैं, अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं कि ये हमें आगे के लिए याद रहे, हमें ये वर्क करना है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी अपन स्टोर कराते हैं, तो वो सब भी रजिस्टर्स में ही स्टोर होता है। अलग अलग अपन फाइल फोल्डर वगैरह जो भी बनाते हैं वो सब एक रजिस्टर्स फॉर्म में ही स्टोर रहते हैं। और बसेस का काम ये होता है कि वो डेटा को इधर से उधर ले जाना, किस रजिस्टर में, किस फाइल फोल्डर में वो डेटा पड़ा है वहां से ला करके तुम्हारी मॉनिटर स्क्रीन पर शो करना, या फिर आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उस हिसाब से उस डेटा को उधर शिफ्ट करना दूसरे फाइल फोल्डर में, या उसको डिलीट करना, या उसको वहीं की वहीं रखा छोड़ के उसको बंद करना जो डेटा खोला गया है। तो वो सब चीज़ बस इसका वर्क होता है ना। कंप्यूटर का सारा डेटा हार्डवेयर में स्टोर किया जाता है। हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तब हम सब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं एज पर नीड। ओके, तो these are used to build up the computer and bring it into a usable condition. हार्डवेयर के बारे में और अच्छे से अपन अभी आगे और देखते हैं, है ना। These are used to build up the computer and bring it into a usable condition. ऐसे अपना कंप्यूटर यूजेबल कंडीशन में आता है। ओके फाइन, ये तो हुई हार्डवेयर की बात। तो आगे अपन को वैसे भी इससे क्या मतलब, अपन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखती है। वैसे हार्डवेयर का मतलब सिंपल ये होता है कि हार्डवेयर जो है इसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं, हार्डवेयर के बिना कुछ नहीं हो सकता। हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है ना। तो ये आगे अभी मैं बात करूंगी तो आपको कंप्लीट ही समझ आएगा। सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग कोड। आगे अपन अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग कोड। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड को कहते हैं।
Programming code is executed on a computer process to fulfill the required task. कंप्यूटर प्रोसेसर पर प्रोग्रामिंग टास्क को एग्जीक्यूट कराया जाता है। इसमें भी देखा जाता है कि पहले कौन सा कोड हमारे प्रोसेसर के लिए बेनिफिशियल है और क्या क्या टास्क ये परफॉर्म कर सकता है, क्या ये हमारी पूरी नीड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो अपन उसको लीव कर देते हैं। अगर अपन कोई ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले यही तो देखते हैं कि ये ऐप हमारी इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। अगर नहीं कर रही है वो उन कंडीशंस को फुलफिल, तो अपन दूसरी ऐप्स देखते हैं। जब वो ऐप अपनी कंडीशंस को फुलफिल करती है, जौन सी ऐप, उसको ही तो अपन डाउनलोड करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का होता है कि जो अपनी कंडीशंस को फुलफिल करता है, प्रोसेसर की कंडीशन को फुलफिल करता है, उसी को अपन डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, तो कोई अगर साइंटिस्ट है तो उसे कैसा कैलकुलेटर चाहिए, इंजीनियर है तो उसका अलग हिसाब का कैलकुलेटर होगा, बिजनेसमैन है तो उसके लिए अलग कैलकुलेटर है। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैलकुलेटर्स अवेलेबल। जैसी भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी भी यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है, वो यूज़र अपने हिसाब से उस टाइप का कैलकुलेटर लेता है और यूज़ करता है। Software is a set of program and procedures that can perform the given task. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और प्रोसीजर्स का सेट होता है और ये दिए हुए टास्क को परफॉर्म कराता है। ओके, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया, मैं बार बार कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रही हूँ इस स्लाइड में, तो उन पर ही आगे और वीडियो बनाऊंगी, उनमें अलग अलग एग्जांपल। तो सॉरी, हाँ, कैलकुलेटर में हम जैसे कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो मैनी कैलकुलेशन होती हैं। अब जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि इंजीनियरिंग वालों का अलग कैलकुलेटर होते हैं, उनके में अलग टाइप के होते हैं। उसमें मैट्रिक्स भी सॉल्व हो जाती है, उसमें डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है, इंटीग्रेशन भी हो जाता है, उसमें डेटा भी स्टोर हो जाता है। तो अब उस हिसाब से कॉस्ट भी हाई हो जाती है। जैसे जैसे फीचर बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। पर टास्क परफॉर्म कर रहा है, वरना तुम डिफरेंशियल में लगे रहो अपने दिमाग से, डिफरेंशियल होगा ही नहीं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा डिफरेंशियल होने में। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अलग अलग कैलकुलेटर ले सकते हो तुम। या तो डिफरेंशिएशन का ये कैलकुलेटर हो गया, इससे हम डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अलग कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लिया, इससे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अलग एडिशन ऐप ले लिया और सब्सट्रैक्शन ऐप ले लिया। तो इस तरीके से तुम लोगे तो कितना स्पेस जाएगा और कितना तुम्हारा टाइम भी जाएगा, तो दोनों ही बातें हैं। और अगर एक लोगे तो उसमें कितना टाइम और स्पेस जाएगा, तो ऐसा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब फुलफिल होता है, तभी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है। वही सॉफ्टवेयर आर जनरली रिटन और डिजाइन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन्स भी अच्छे से रीड कर सके, विच आर आल्सो रीडेबल बाय नॉन टेक्निकल पीपल एंड द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर। आजकल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूजर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, कोई भी अच्छे से पढ़ के उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है। उसके इंस्ट्रक्शंस जो दिए होते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पहले इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देता है, तो वो इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ के कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, या सॉफ्टवेयर की कोडिंग को भी देख करके बंदा यूज़ कर सकता है। कोडिंग भी उसमें ईजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। ओके, the high level programming language of softwares are converted to machine language
हाई लेवल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर की जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। सॉरी, the high level languages of software are converted to machine language instructions which can be understood by the computer to follow। सॉफ्टवेयर की हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर समझ सके और फॉलो कर सके। These are represented in the form of binary code zeros or ones which is understood by the device। मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है जो कि केवल डिवाइस समझ सकती है। इसलिए अपना कोड जो हाई लेवल में लिखा जाता है जो कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो अपने यूजर्स को अंडरस्टैंडेबल होती है और टेक्निकल पर्सन को भी अंडरस्टैंडेबल होती है। मशीन लैंग्वेज में लिखना काफ़ी टफ होता है और समझ भी नहीं आता है, तो इसलिए बाद में फिर जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है उसके थ्रू उसको 0-1 के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। 0-1 में हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ग्रे सिस्टम नंबर है और भी है ऑक्टल नंबर जो भी पढ़े थे ना, तो ये सब उसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बनाए गए हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो अपनी अपन लिखते हैं सॉफ्टवेयर के लिए वो लैंग्वेज पूरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाए जिससे अपना हार्डवेयर से अच्छे से इंटरेक्ट हो सके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। ओके, तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली जीरोस और वंस के फॉर्म में होती है जो कि कंप्यूटर या हार्डवेयर की अपनी लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में कोड को लिख पाना मुश्किल होता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, द इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर अकर्स in the machine language of binary code।